हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान देखिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम कानपुर जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है, मैं हंस रहा हूँ, वह रो रही है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मीन्स जिन वाक्यों में नहीं होता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द नहीं होते हैं, उनको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका रूल, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग, ही सी इट और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, वी यू दे और प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग बुक। तुम लखनऊ जा रही हो, यू आर गोइंग टू लखनऊ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। अब आप इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, अर्थात इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद नो या नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो सी इज़ नॉट रीडिंग बुक। सी इज़ नॉट रीडिंग बुक। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। अब इसके बाद आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। सबसे पहला होता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। उदाहरण के तौर पर, जैसे क्या वह घर जा रही है, क्या वह घर जा रही है, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या तुम मैदान में टहल रहे हो, क्या तुम मैदान में टहल रहे हो। अब आप इसका रूल देखिए। सबसे पहले इज एम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है। इज सी रीडिंग बुक, इज सी रीडिंग बुक। उसके बाद देखिए, क्या मैं आगरा जा रहा हूँ, क्या मैं आगरा जा रहा हूँ। एम आई गोइंग टू आगरा, एम आई गोइंग टू आगरा। क्या वे फल बेच रहे हैं, आर दे सेलिंग फ्रूट्स, आर दे सेलिंग फ्रूट्स। अब आप इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट इंट्रोगेटिव में जिसके बीच में आता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अर्थात WH फैमिली, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर आदि आदि। इसका जो रूल होता है, तो सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह पुस्तक क्यों पढ़ रही है, वह पुस्तक क्यों पढ़ रही है। वाई इज सी रीडिंग बुक, वाई इज सी रीडिंग बुक। तुम आज कहाँ जा रहे हो, तुम आज कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग टुडे, वेयर आर यू गोइंग टुडे, वेयर आर यू गोइंग टुडे। वह पुस्तक क्यों पढ़ रही है, वाई इज सी रीडिंग बुक। तुम आज कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टुडे। अब आप इसका लास्ट पार्ट देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका रूल ये है कि इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नो या नॉट लगा देते हैं। शेष नियम वैसे ही हैं, इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नो या नॉट लगा देते हैं और शेष नियम पूर्व की भांति अर्थात वैसे ही हैं। उदाहरण, मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रही हूँ,
मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। वाई एम आई नॉट रीडिंग बुक। वाई एम आई नॉट रीडिंग बुक। वह आगरा क्यों नहीं जा रही है। वह आगरा क्यों नहीं जा रही। वाई इज सी नॉट गोइंग टू आगरा। वाई इज सी नॉट गोइंग टू